नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं बात करने जा रहा हूँ मंगल के गोचर की। 13 सितंबर को मंगल तुला राशि में जाएगा और 27 अक्टूबर तक वहाँ पे रहेगा। और इस बीच में क्या क्या हो सकता है और किन किन के साथ हो सकता है, आपको सबसे पहले वो जानना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार से मंगल की दशा अंतर प्रत्यंतर चल रहा हो, तो इस गोचर से आपको छोटा मोटा कुछ प्रभाव पड़ेगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वैसे भी थोड़े से दिनों के लिए हो रहा है, तो कोई बहुत बड़ी घटना नहीं होने जा रही है। आपको यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे बहुत सारी बकवास रील देखने को मिलेंगी कि अब मंगल यहाँ आ गया है तो ऐसा होगा वैसा होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आमतौर पे आदमी का जीवन जैसा चलता है वैसे ही चलता रहता है। कभी कभार कुछ चीज़ें होती हैं तो वो बहुत सारे प्लैनेट्स के एक साथ आने के कारण होती है, और उसमें भी कोई बहुत बड़ी आपदा नहीं आती है। और जब आपदा आती है, जो कोविड आया था, तो वो पूरी दुनिया पे आती है, उसमें आप और हमका हमारा कोई मतलब नहीं होता, वो पूरी मानवता पे आती है। तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपकी कुंडली में मंगल की दशा अंतर प्रत्यंतर, खास तौर पे जिनकी प्रत्यंतर दशा चल रही है, उनको बहुत सावधान रहना चाहिए। या फिर जो आपका प्रत्यंतर दशा लॉर्ड है, उसका नक्षत्र है, उपनक्षत्र स्वामी अगर मंगल है, तो ये जो गोचर है वो आपको कुछ ना कुछ फल जरूर देगा। और वो भी बहुत, ये मान के चलिए कि 10-15% की कैपेसिटी में देगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। हम देखते हैं कि जो हमारे पूरे 12 लग्न हैं उन पे क्या प्रभाव पड़ सकता है, ये स्क्रीन शेयर करते हैं, मैंने शेयर किया ही हुआ है। तो अब मेष वालों से शुरू करते हैं। मेष की अगर हम बात करें तो मंगल आपके असेंडेंट में दृष्टि डाल रहा है, और मंगल तुला राशि में जो नक्षत्र होते हैं, मंगल राहु गुरु उनके नक्षत्र में रहेगा। तो मार्स सबसे पहले अपने स्टार में रहेगा, तो आपको वैवाहिक जीवन में दिक्कत दे सकता है। आपका जो क्रोध है वो बढ़ सकता है, पेट के में अम्लता बढ़ सकती है, सिर दर्द की शिकायत हो सकती है। उसके बाद वो राहु के स्टार में जाएगा, जिससे कि आपको दोस्तों से फायदा, अचानक लाभ, ये सब चीजें होने की संभावना रहेगी। और उसके बाद वो जुपिटर के स्टार में जाएगा, जो कि आपके ट्रांजिट में थर्ड हाउस में बैठा हुआ है। तो आपको छोटी मोटी यात्राएं करने को मिल सकती है, और क्योंकि गुरु 9 और 12 हाउसेस को रूल कर रहा है, तो विदेश यात्रा का भी योग बन सकता है। और साथ ही साथ आपका आपके किसी गुरु के साथ, पुराने गुरु के साथ मिलने का, या किसी घर में किसी बड़े से मिलने का, रिश्तेदार से मिलने का सहयोग भी बन सकता है। अगर हम वृषभ की बात करते हैं, और इसी तरह गोचर को देखा जाता है, यही सबसे सही तरीका है गोचर को देखने का। जो आप सुनते हैं कि मंगल इस राशि में और राहु उधर और शनि इधर, तो ये राशि वाले बर्बाद होने जा रहे हैं, ये राशि वाले कंगाल हो जाएंगे, ये माला माल हो जाएंगे। वो जो ऐसी बकवास कर रहे हैं, वो खुद ही कभी नहीं हो पाए, तो दूसरे को क्या करेंगे और दूसरे क्या होंगे। तो वृषभ वालों के लिए अगर हम बात करें, तो देखेंगे कि मंगल जो है आपके छठे घर से गोचर कर रहा है। मंगल आपके लिए, आपकी जो असेंडेंट है उसके हिसाब से 12वें घर और 7वें घर का स्वामी होके छठे घर में बैठा है। और मंगल सबसे पहले इन्हीं दोनों हाउसेस को रूल करेगा, क्योंकि तुला में जो सबसे पहला स्टार आता है वो मंगल का ही आता है, मंगल राहु गुरु। मंगल का स्पैन कम होता है लेकिन होता है। तो मंगल छोटी मोटी आपके पार्टनर के साथ छोटी मोटी दिक्कत दे सकता है, आपको खुद स्वास्थ्य में दिक्कत दे सकता है, जोड़ों में दर्द दे सकता है, और आपको खर्चा करवा सकता है, अचानक से आपका कोई खर्चा हो सकता है। फिर ये राहु के स्टार में जाएगा, तो आपको कार्य क्षेत्र को लेके, अगर आप कोई नौकरी वगैरह ढूंढ रहे हैं, कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, और अगर आप उस पीरियड में देते हैं जब मार्स राहु के स्टार में ट्रांजिट करेगा, तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ फायदा देने की स्थिति में मंगल रहेगा, अगर आपका मंगल का ही अंतर प्रत्यंतर दोनों चल रहा होगा। या जो आपका दशा लॉर्ड है, या अंतरदशा लॉर्ड है, या प्रत्यंतर दशा लॉर्ड है, वो मार्स के स्टार या सब में होगा, तो डेफिनेटली फायदा होने का चांस है। मैं ये नहीं कह रहा कि होगा, सिर्फ चांस है। उसके बाद जुपिटर को अगर हम देखते हैं, तो जुपिटर 8 और 11 का लॉर्ड है, और मंगल फिर आपको, क्योंकि लाभ स्थान का फल पहले देगा, तो इसलिए आपके जो रुके हुए काम है वो बनेंगे। अगर हम बात करते हैं मिथुन वालों की, मिथुन वालों के लिए मार्स फिफ्थ हाउस में बैठा है। मार्स यहाँ क्या रूल करता है, छठा घर और 11वां घर। करियर के हिसाब से अच्छा है, लेकिन आपके जो लव मैटर्स रहेंगे उनमें आप कुछ झगड़ा कर लेंगे, मनमुटाव हो जाएगा। और उसके बाद फिर राहु के स्टार में जब जाएगा, राहु भी बैठा है 9th हाउस में, तो नौकरी जाने की संभावना बन सकती है। और राहु खुद जुपिटर के स्टार में ट्रांजिट कर रहा है, जो पहले घर में बैठा है, तो मनमुटाव चलता रहेगा आपका, वो बंद नहीं होने वाला। उसके बाद हम देखें तो जो मंगल जो है गुरु के नक्षत्र में जाएगा, तो वो फर्स्ट हाउस को बहुत जल्दी सिग्निफाई करेगा, बहुत स्ट्रांगली सिग्निफाई करेगा। जल्दी नहीं, स्ट्रांगली। और क्योंकि यहाँ पे 1, 5, 6, 11
और हम देखें तो जुपिटर रूल कर रहा है 7-10, तो इन सारे हाउसेस का मिश्रण मिलेगा। लेकिन ये ट्रांजिट बहुत ज़्यादा दिन के लिए होनी नहीं है, तो कोई ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन आपका कार्य क्षेत्र अच्छा हो जाएगा, ये डन बात है। अगर जो कंडीशंस मैंने वीडियो के पहले बताई थी, शुरुआत में बताई थी, अगर वो पूरी होती है तो। अगर हम कर्क लगन की बात करते हैं तो मंगल आपके चौथे घर में है, और मार्स ने रूल करना है मंगल राहु गुरु, तो आपकी कुंडली में मंगल रूल कर रहा है 5th हाउस और 10th हाउस। तो जैसे ही 13 सितंबर के बाद से जो कर्क लग्न वाले लोग हैं उनके लिए 5 और 10 आपके खर्चे होंगे, काम को लेके आप सीरियस होंगे, और हो सकता है आपका घूमना फिरना भी हो। संतान पक्ष से आपको कुछ ना कुछ बुरा समाचार मिलने का भी संयोग बन सकता है, डिपेंड करता है आपका डीबीए क्या चल रहा है। फिर ये जाएगा राहु के स्टार में जो कि 8th हाउस में है, और ये आपके लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खराब हो सकता है। डिपेंड करता है आपकी निजी कुंडली में क्या स्थिति बनी हुई है। उसके बाद ये जाएगा जुपिटर के स्टार में जो 12th हाउस में है। तो कर्क लगन वालों की मैं कहूँगा कि 13 सितंबर से आप 5 दिन आगे ले लीजिए, 18, और 18 के बाद से जो 27 अक्टूबर का समय है वो उतना अच्छा होना नहीं चाहिए, अगर आपकी कुंडली में मंगल कहीं से भी कनेक्टेड है तो। खर्चे होंगे, लेकिन अगर आपने कोई कर्जा लिया है तो आप कर्जा जरूर उतारने में सक्षम रहेंगे। उसके बाद आता है आपका सिंह लग्न। सिंह लग्न के लिए मंगल बैठा है 3rd हाउस में, और मंगल रूल रूल कर रहा है कौन सा हाउस? नवम भाव और चौथा भाव। मंगल पहले इतनी का फल देगा, आपके यात्रा होगी, आप कोई वाहन खरीद सकते हैं, और आपकी कोई डील बन सकती है। अगर आप रियल एस्टेट में कुछ करते हैं तो इस समय आपका कुछ काम होने का योग है। इसके बाद मार्स राहु के स्टार में चला जाएगा जो 7th हाउस में है। वैवाहिक जीवन में परेशानी आएगी, कन्फ्यूजन होगा, खर्चा होगा। और फिर हम बात करते हैं जुपिटर की, तो जुपिटर बैठा हुआ है आपके 11th हाउस में, तो बहुत ही अच्छा पीरियड है। इस पीरियड में अगर आपके कोई काम अटक रहे हैं और आप चाहें तो इस समय में कुछ प्रयास करें, साम दाम दंड भेद का उपयोग करें, तो इस समय में आप उसको कर ले जाएंगे जब मार्स इस जुपिटर के स्टार में ट्रांजिट कर रहा होगा। दृक्पंचांग.com खोल के देख लीजिएगा, उसमें सारे नक्षत्र पद चरण सब आता है, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तारीख से किस तारीख तक ये ट्रांजिट होने वाला है। कन्या की बात करें तो कन्या लगन के लिए मंगल सबसे खराब प्लानिट होता है, बिकॉज 8th हाउस का 3rd हाउस का लॉर्ड होके 2nd हाउस में बैठा है, अपनी राशि को देख रहा है। अगर आपकी कुंडली में मंगल का पीरियड चल रहा है तो 13 सितंबर से 8-10 दिन 5 दिन थोड़ा सा सावधान रहिएगा। इसके बाद राहु का स्टार आएगा। राहु बैठा है आपके 6th हाउस में, और फिर आपके स्वास्थ्य को लेके कुछ ना कुछ परेशानी हो सकती है, लेकिन जब ये जुपिटर के स्टार में आएगा तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होने जा रहा है। और आपका जो कार्य क्षेत्र है, जो वर्क है, उसमें आपको काफी फायदा होगा, और आपको काफी कुछ अपने कार्य क्षेत्र में अकोलेट्स या प्रशंसा वगैरह मिल सकती है। वैसे भी आप नौकरी पेशा लोग ही रहते हैं, बहुत अच्छे से अपनी नौकरी को करते हैं, तो इसे ये जो पीरियड रहेगा इसमें आपको कुछ ना कुछ सम्मान मिलने की संभावना बन सकती है। तुला वालों की बात करें तो मंगल यहाँ रूल रूल कर रहा है दूसरा घर और 7वां घर। मंगल बैठा है पहले घर में, तो पारिवारिक कुटुंबियों से कुछ समस्या हो सकती है। उसके बाद आपके वैवाहिक जीवन में समस्या हो सकती है, आप अपने गुस्से को कंट्रोल में नहीं रखेंगे, तो आपका आपके जीवन साथी के साथ छोटा मोटा कुछ हो सकता है शुरुआत के 4-5 दिन 8 दिन में। उसके बाद वो चला जाएगा राहु के स्टार में। अगर आपका कोई प्रेम संबंध चल रहा है तो उसकी बैंड बजने की पूरी पूरी संभावना है। वो भी आपकी किसी गलती के कारण, और नहीं तो आपके जो पार्टनर है उनके किसी गलत फहमी के कारण ये स्थिति बनेगी। तुला वालों के लिए गुरु जो है वो 3rd एंड 6th हाउस को रूल करता है। 6 में तो सैटर्न बैठा है, बचा 3rd हाउस। और जुपिटर बैठा है 9th हाउस में। तो किसी काम को अगर आप बातचीत के द्वारा हल करना चाह रहे हैं तो ये एक बहुत अच्छा समय रहेगा जब आप गुरु से अपना काम करवा सकते हैं। मतलब गुरु तो खुद नहीं आएगा, बट यू कैन यूज दैट पीरियड, उस पीरियड को आप यूज कर सकते हैं अपने किसी रुके काम को, अटके काम को, या 2-3 लोगों के बीच में अगर कोई विवाद है तो उसको ठीक कराने के लिए आप इस समय को यूज कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है आप में से कितनों के जीवन में ऐसी घटना घट रही होगी, बहुत ही कम होती है। फिर आते हैं हम वृश्चिक पे, तो मंगल अपनी वृश्चिक वालों के लिए 12th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है, और ये रूल करता है छठा घर और पहला घर, और बैठा है 12th हाउस में। तो या तो आप नौकरी के लिए विदेश जा सकते हैं, आपकी तबीयत खराब हो सकती है, आपके जो एफर्ट है उसमें रिजल्ट कम आएगा, बट द गुड थिंग इज कि ये वैसे ही 3-4 दिन रहना है, तो कोई बहुत लंबा चला ट्रांजिट तो है नहीं, तो कोई घबराने वाली बात है नहीं। जो जीवन चल रहा है 99.99% का वैसा ही चलता रहेगा, कोई फर्क नहीं आएगा। इसके बाद आएगा राहु के स्टार में। राहु बैठा है 4th हाउस में। माता के स्वास्थ्य को छोटी मोटी कोई दिक्कत हो सकती है, खांसी या बलगम जैसी कोई शिकायत हो सकती है, या घुटनों में दर्द हो सकता है।
आपको अब अगर आप सिगरेट पीते हैं तो थोड़ा संभल के रहिएगा। और उसके बाद आएगा ये जुपिटर के स्टार में, जो कि है 8th हाउस में। ये वो पीरियड है जो कि आपको थोड़ा सावधानी पूर्वक निकालना चाहिए, क्योंकि जुपिटर आपकी कुंडली में 2 5 का रूलर होके 8th हाउस में बैठा है, तो लव मैटर का भी नुकसान होगा और पैसे का भी नुकसान होगा। और आप कुछ कर नहीं पाएंगे, अचानक से खर्चा सामने आएगा। लेकिन किसी का उधार चुकाने के लिए ये समय बहुत अच्छा है। हम बात करते हैं धनु वालों के लिए। तो धनु वालों को हम देखें तो मंगल 11वें घर में ट्रांजिट कर रहा है। मंगल का जो स्टार है वो मंगल अपने स्टार में रहेगा, तो मंगल रूल कर रहा है 5 और 12 को। तो यार दोस्तों के साथ पार्टी करने में पैसा खर्चा करेंगे। कुछ आपके जो गलत संबंध है उनमें पैसा खर्चा होगा। कुछ शौक में पैसा खर्च करेंगे शुरू के 2 4 5 दिन। उसके बाद राहु के स्टार में घूमना फिरना होगा आपका। फिर आपका किसी से झगड़ा भी हो सकता है। अपना वीरता दिखाने के लिए, शौर्य दिखाने के लिए, अगर आप उस प्रकार के पारिवारिक परिवेश से आते हैं तो आप बिल्कुल किसी ना किसी से अपने दोस्तों के साथ झगड़ा करने के लिए उद्यत होंगे और करेंगे। अब इसमें हो सकता है कि या तो आप पीट दो या पिट जाओ, वो डिपेंड करेगा आपके और आपके दोस्तों के ऊपर। उसके बाद आते हैं जुपिटर के नक्षत्र में। तो जुपिटर रूल कर रहा है 4 7, और दोनों ही हाउसेस पैक्ड हैं। तो मंगल सप्तम भाव का रिजल्ट देगा। पारिवारिक जीवन में कष्ट होने की संभावना है, छोटा मोटा, वो भी क्योंकि बहुत दिन तो चलना नहीं है। मकर वालों की बात करें तो मार्स ट्रांजिट कर रहा है 10th हाउस से, बीइंग द रूलर ऑफ 11th हाउस। तो मकर लग्न वालों के लिए ये ट्रांजिट मोर और लेस काफी अच्छा होने जा रहा है, बिकॉज राहु भी 2nd हाउस में है, जुपिटर 6th हाउस में है। तो अगर आप नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, आपके लिए ये वन ऑफ द बेस्ट पीरियड रहेगा, अगर वीडियो के शुरू में जो मैंने कंडीशंस बताई हैं वो फुलफिल होती हैं तो। कुंभ वालों की बात करें तो मार्स 9th हाउस में है, रूलर ऑफ 10th हाउस इन 9th एंड रूलर ऑफ 3rd हाउस इन 9th। कुछ डील वगैरह आपकी हो सकती है। कोई बातचीत जो आपकी अटकी पड़ी है वो पूरी हो सकती है। काम को लेके आप कहीं दूर जा सकते हैं, कहीं लंबा जा सकते हैं। आपका जो क्रोध है आपके लिए बहुत परेशानी खड़ी करने वाला है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन वो पीरियड सिर्फ 12 13 दिन का होगा। वो भी 13 तारीख से 4 5 दिन बाद, 8 दिन बाद, जब मार्स राहु के स्टार में ट्रांजिट करेगा। उसके बाद मार्स आएगा जुपिटर के स्टार में। तो ये एक बहुत अच्छा पीरियड आपके लिए हो सकता है, अगर वीडियो में बताई हुई शुरुआत में जो शर्त है वो पूरी होती हो तो। मीन वालों की बात करें तो बेसिकली हम देखें तो मकर और कुंभ वालों के लिए ये जो गोचर है ये बहुत अच्छा होने जा रहा है। और इसके बाद जब मंगल स्कॉर्पियो में आएगा, वृश्चिक में आएगा, तब भी इन्हीं दोनों के लिए सबसे अच्छा होगा। अगर हम मीन वालों की बात करते हैं तो जो मंगल है खुद ही अष्टम भाव में बैठा हुआ है। मंगल यहाँ पे रूल कर रहा है 9th हाउस, और मंगल रूल कर रहा है 2nd हाउस। पैसे का नुकसान, पिता से अनबन, जो एक जनरल इसका इंटरप्रिटेशन है। बट क्योंकि मार्स आगे चल के राहु के स्टार में जाएगा जो 12th हाउस में है, तो स्वास्थ्य को लेके कुछ परेशानी हो सकती है। अस्पताल जा सकते हैं, विदेश जा सकते हैं, या कुछ लंबा चौड़ा खर्चा आपके लिए बैठा हुआ है जो आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है और अचानक से वो सामने आएगा। जुए सट्टे में भी पैसा हार सकते हैं। फिर ये जाएगा जुपिटर के स्टार में, और क्योंकि 8th हाउस में बैठा है तो आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। कुछ मानहानि की घटना हो सकती है, अचानक से कुछ चोरी हो सकती है, किसी झूठे विवाद में आप फंस सकते हैं, किसी झूठे इल्जाम में आप फंस सकते हैं। बस इतना सा इसका फल है। इसी प्रकार से गोचर को देखा जाता है कृष्णमूर्ति पद्धति के अनुसार। वैसे तो सबको भी देखते हैं जब बड़े ट्रांजिट होते हैं, जैसे कि राहु, केतु, जुपिटर और सैटर्न, तो इनके लिए प्लैनेट के सब्स को भी देखा जाता है। अगर कोई चाहता है कि पिन पॉइंट करके बताया जाए कि किस हफ्ते से किस हफ्ते क्या क्या होगा, तो सब और सब चेंज होते रहते हैं। उसके हिसाब से सारा भाग्य बदलता रहता है, मतलब घटनाएं बदलती रहती नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, टाइमिंग ऑफ इवेंट में कृष्णमूर्ति पद्धति में इन गोचर का बहुत महत्व होता है। अगर आप कृष्णमूर्ति पद्धति सीखना चाहते हैं और अदरवाइज आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो जरूर दिए हुए नंबर पे आप बात कर सकते हैं। व्हाट्सअप करिएगा, कॉल नहीं। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। अच्छा लगा हो, कुछ सीखा हो तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राम राम। सी यू, बाय बाय।